दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ये अपना टेलीग्राम है तो अरे! ये कहाँ गया? हाँ, ये अपना टेलीग्राम है साहब, तो टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करिए। बाकी ये फ्री चैनल है, आप इसको ज़रूर जॉइन करिए। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो स्विंग पे मैं अपना पोजीशन जस्ट एक गाइड के तौर पे आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? जिस तरह निफ्टी में आपने देखा मेरा तीनों लॉट माइनस में है। वो दिखाया कि नहीं दिखाया कि एक टॉप पे खरीदा था, तो उसको एवरेज करके नीचे लाया, एक एज पर डिसिप्लिन खरीदा और एक शॉर्ट स्विंग का लॉट था। तो मतलब तीनों लॉट मेरा माइनस में है, जो कि हम लोग उसपे डिस्कस किए हैं। एएलपीएल 30 आई थी भैया लॉन्ग टर्म वाला। अरे जा बाकी तो लॉन्ग टर्म का बनाए नहीं, चलो अभी बना देंगे। तो वो भी आप देख सकते हैं कि माइनस में है। हाँ, कुछ लोगों ने बोला कि हाँ, उन किसी का माइनस में है, कोई बोल रहे हैं कि सर रिटर्न नहीं दे रहा। भाई देगा। एक बात याद रखिएगा कि मतलब हम लोग का ना एक देसी भाषा में कहावत है, तो आप बोलोगे क्या? कि हँसला घर ही बसता है। मतलब हँसला घर बसेला। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जिस पे दुनिया हँसती है ना, वही भाई साहब कमाल करता है। क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है ना, कौन हँस रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो आज भले वो चीज़ नहीं दिखा रहा, लेकिन उसमें जो स्टॉक है ना जितने, है, दम तो रखा है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर हमेशा के लिए पिट जाता है, नहीं, नहीं, बनेगा। जब इसका बनेगा ना, तो हो सकता है कि ये मौका दिया जा रहा है हम लोग को पोजीशन धीरे-धीरे बड़ा करने का। हालाँकि 6 महीना तो मेरा भी डाउन है सर, ऐसा बात नहीं है कि आप लोगों के सामने है मेरा पोजीशन, मेरा भी डाउन है, क्या करेंगे? लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, सब ठीक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम सिल्वर और बैंक निफ्टी पे डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ मैं बताऊँगा कि कुछ थोड़ा-सा नेगेटिविटी आप लोगों की तरफ भी फैला होगा, बताया जा रहा होगा या बोला जा रहा होगा कि भारत सरकार ने ठीक नहीं किया, सीज़ फायर कर लिया, इससे क्या हुआ? मतलब क्या हुआ फिर पाकिस्तान पे? ये पाकिस्तान को कहीं न कहीं मतलब सेह मिल गया, ये मिल गया, इस तरह की बातें आप तक कान तक पहुँच रही होगी। कोई बोल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो बस मैं इतना ही कहूँगा ना कि जो बोलने वाले हैं ना, क्या उनका बेटा, उनका भाई या वो खुद फ़ौज में है क्या? हैं? एसी रूम में बैठ के बकौती करने में बड़ा मज़ा आता है। एसी रूम में बैठ के चाहे आराम से शांति से 8 घंटा सो के सुबह में बोलने में कि ओह! भारत ने तो नाक कटा दिया या भारत को समझौता नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें, अरे भाई जो वहाँ खड़ा है ना, किसी का लाल है, किसी का हस्बैंड है, किसी का भाई है, उसके बारे में भी सोचा जाए कि वो भी तो भारतीय है ना, वो भी तो अपने देश के ही लिए है ना। तो नहीं, सेना तो लड़ने के लिए है और उसको तो ये, तो फिर वही वाली बात याद आती है, ठीक है? और ये बात सेना के जवान भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीति पार्टी क्या सोचता था पहले पता है? और मैं आपको बतलाता हूँ कि एक, ये देखिए बतला रहा हूँ। अगर मैं इसमें कोई अगर सेना के जवान अगर हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप मेरे को भी बता देना कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, ठीक है? ये आग जल रहा है, ठीक है? आग जल रहा है, ये कढ़ाई लग गया, ठीक है? ये कढ़ाई लग गया, अब भैया इसमें गाजर मूली की तरह जो सब्ज़ी डालना है डाल दो, पका दो। क्या वही चीज़ आप समझ रहे हैं? अरे भाई सीज़ फायर हुआ, आप सोचिए क्या वो सेना के जवान गाजर मूली हैं? लड़वा दो, मरवा दो, ये कर दो, हमारा ये होना चाहिए, हमारा साख होना चाहिए। अरे भाई 26 जो भी है 26-27 जो भी पहलगाँव में हादसा हुआ वो भारतीय थे। सेना के जवान भारतीय नहीं हैं, उनका घर परिवार नहीं है। किन कौन समझाएगा इनको? पता नहीं बुद्धि बैल हो गया है इनका? क्या उनका माँ-बाप को तकलीफ़ नहीं हो रहा है? उनका बेटा शहरत पे है, किसी का हस्बैंड शहरत पे, क्या उनको घर में टेंशन नहीं है? हैं? आप यहाँ बैठे हुए हैं तो बकौती आ रहा है कि नहीं भारत ने सीज़ फायर करके बहुत ही तो नाक कटा दिया, ये कर दिया। एगो 47 उठाइएगा ना, कॉ करके फायर करके दिखाइएगा टारगेट पे मार के, ठीक है? अरे छोड़िए हमारा 100 गज पे मार के दिखा दीजिएगा। ऐसे तो गज नहीं है मतलब 90, हाँ, 100 गज पे भी मार के दिखा दीजिएगा, ठीक है? मान जाएँगे। 300 गज तो छोड़ ही दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो ये जो बोलने वाले लोग हैं ना, ये इनको हकीकत से कोई पता नहीं है। इनको जो मौजूदा सरकार है उसको बोलना है बस, कुछ भी बोल दिए। सीज़ फायर होना दोनों देश के लिए अच्छा है। पहलगाँव में जो भी हुआ, उसका हम लोगों ने पूरा विरोध किया और पूरा अच्छी तरह से विरोध किया, ठीक है? हमारे सेना के जवान को आप गाजर-मूली ना समझिए, है ना? कि देश के लिए जाके वो अपना शहीदी दे दे। अरे जब ज़रूरत होगा तो उन्होंने कभी पीछे थोड़ी मुड़ा है, हमेशा आगे रहे हैं। आपके चाय पिलाने से, लड्डू खिलाने से क्या मतलब, बहुत आप इज़्ज़त कर दिए हैं। यही यही चीज़ बता रहा हूँ। जब नहीं रहता है ना, कोई युद्ध-वुद्ध नहीं रहता है, तो सेना का जवान बेचारा खड़ा रहता है, उसको कोई बैठने के लिए नहीं देता है ट्रेन में। बैठने के लिए नहीं पूछता है महाराज। और बोलिए? तो ये वही लोग हैं जो हकीकत से पड़े हैं। ग्राउंड रियलिटी जानिएगा ना, तो आपका भी ना वो काँप जाएगा।
आप लोगों को लगता है कि सेना के जवान बहुत आराम से रह रहे हैं, उनको क्या करना है, बस टिकर दबाना है। अरे भाई, अगला कभी नहीं उतना था तो देश सेवा में चला गया। तो वही है, लोग मतलब समझते नहीं है। तो जो सीज फायर होना बहुत अच्छा है। इससे क्या है कि दोनों तरफ का, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे हिंदुस्तान का हो, एज ए इंसानियत जो भी ये डिसीजन सरकार लिया है, चाहे अमेरिका के द्वारा जो भी हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या करना, वो पगला है ससुरा, फिर कुछ करेगा फिर मार देंगे, सिंपल सा बात है। अब उसके चक्कर में हम अपना घर परिवार का जो मेरा है वो सब नहीं ना बर्बाद कर देगा। हाँ, ये है कि कोई अगर हम पे चढ़ाई किया तो छोड़ेंगे नहीं, हम उसको दबा के कूटेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अब घर द्वार बेच के उससे लड़ाई करने लगे। तो वो तो बुर्बक है, हम भी बुर्बक बन जाए। तो यही चीज़ समझाया गया कि देखिए भारत आगे बढ़ रहा है, इसको आगे बढ़ना है, ना कि यहीं से उलझ जाना है। और जो बोल रहे हैं ना कि बेइज्जती करा दिया, भेज दीजिए उनको बॉर्डर पे, बुझा जाएगा। साइंस से जब निकलता है ना गोली तो आवाज़ों नहीं आता है, बाद में पता चलता है कि हम जिंदा है कि मर गए। ठीक है, तो वही चीज़ है, अब लोगों को नहीं पता है, जो जानकार हैं इस चीज़ का उस चीज़ को समझेंगे एज इंसानियत। लेकिन अब क्या बोला जाए किसी को भी, कुछ अपना है अब। ठीक है, चलिए, बाकी जिसका जैसा मन है, जैसन भक्ति है वैसे शक्ति है। पाकिस्तान अपने देखिएगा इग्नोर होकर ख़त्म हो जाएगा। हमने आतंकवादी फैलाया, मतलब बदमाशी किया, हमारे राष्ट्रीय जो चाहे जो भी हमारे भारतीय को नुकसान पहुंचाया, हमारी सेना ने दबा के उनसे इस चीज़ का बदला लिया। पूरी राजनीति पार्टी ने सेना के साथ खड़ा होकर एकता का परिचय दिया। अब बीच में समझौता का प्रस्ताव आ रहा है, ठीक है भाई, उसको ही मान लेते हैं, उसको ही मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग को तो पता है ना कि हम जिससे लड़ रहे हूं तो कंगाल है। समझदारी क्या है, आप कार से जा रहे हैं, साइकिल वाले से भिड़िएगा ना, साइकिल वाले से भिड़िए ना, आप कार से जाइए और साइकिल वाले से भिड़िए, साइकिलें बिक के मार देगा ना तो साइकिल का दाम का आपका कांच फूट जाएगा। समझ रहे हैं, कांच फूट जाएगा, और दौड़ाते रहिए उसको। वो बोलेगा जाओ, हमारे गया 4,000 का साइकिल और तोहर गया 10,000 का कांच, जाओ। तो कौन जीता? तो दुनिया तो साइकिल वाला का वाहवाही करेगा, वाह देखा एकदम शेर है, साइकिलें बिक दिया कार पे। और कार वाला को क्या बोलेगा, मूर्ख है कार है, का है तुम उसको 150 पकड़ाता, काम खत्म करता, 500 रुपया देता बेचारा, वो भी खुश हो जाता, तुम भी खुश हो जाता। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। थोड़ा सा मतलब बोलते ना रियलिटी में मतलब रहिएगा ना तो समझ में आएगा। ये जो इन लोगों का बकवास सुनिएगा ना तो आपका भी लगेगा कि हाँ डिप्रेशन में चल जाइएगा। कहाँ चल जाइएगा? डिप्रेशन में। तो जो बोल रहे हैं ना ये सब, उनको तो नहीं बॉर्डर दिखाइए, तो दिखाइए तो पिलर क्या होता है, हैं? पूछिए तो उनसे कि पिलर कौन चीज़ होता है, वो पूछिए ना कि पिलर कहाँ होता है, ऐसे पिलर होता है, कौन पिलर है, हैं? ऐसे पिलर है, कौन पिलर है, एगो पिलर ऐसे होता है, कौन पिलर है, इसमें मेन पिलर कौन है, सब पिलर कौन है, कितना टाइप का पिलर होता है पता नहीं होगा, पिलर क्या होता है ये भी नहीं पता होगा। उस जगह घर में सरिया खड़ा करके पिलर बना दिए, जितना पिलर ऊपर होता है ना उतना उसका नीचे जाता है। टी टाइप का पिलर, कई टाइप के पिलर होते हैं, पता ही नहीं है। उसके बाद जो फेंसिंग होता है, फेंसिंग कितना गज पे होता है, कितना मीटर पे होता है, पूछिएगा तो। ये जितना नेता लोग बकवास कर रहे हैं चाहे जो भी है, मैं ही बता दे रहा हूँ, 150 मीटर अंतर्राष्ट्रीय रूल है, कहीं पर ही वो 100 हो जाता है। तो जहाँ डबल फेंस होता है कहीं पर ही सिंगल फेंस होता है, देखिएगा बॉर्डर में जाके, कुछ पता नहीं है, बस समझौता काहे कर लिया सरकार, डर गया, ये डर गया, भारत डर गया। अबे बुर्बक, साइकिल और गाड़ी का उदाहरण बता दिए ना, बुझ गए तो बढ़िया बात है ना, तो जाइए तनी बॉर्डर पे घूमिए, एगो राइफल का वजन देखिए कितना होता है, 5 किलो होता है कि 7 किलो होता है, देखिए जाके। और भारी भारी आर्टिलरी बेचारा एक गोला उठाने में हालत खराब हो जाता है, क्या सैनिक परेशान नहीं है? सीज फायर होना अच्छी बात, हाँ ये है, हम लोग को सुरक्षा करना है और सुरक्षा के लिए कभी भी सेना हमारा पीछे नहीं हटता है। देखिए बना रहे थे वीडियो कुछ और, अब लेकिन वो सब जो बात आया ना तो बतुआ से ना दिमाग मेरा भी हिला, हम बोले देखो शुरू हो गया। हो सकता है कि कई लोग बोलेंगे कि सर आपको राजनीति का आइडिया नहीं है, तो देखिए हमको नहीं है, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को रियल मायने में नहीं है। हम लोग एक ना बोलते नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा भारतीय है, जो सही है वो हम आपके सामने रख दिए, पसंद आए तो साहब ठीक है, नहीं पसंद आया तो हमारा कौन चीज़ कर लीजिएगा, हम लोग का ज़रूरतें कम है। अब जिसका जरूरत ज़्यादा रहेगा वही ना आपसे मतलब कुछ गलत सलत उल्टा सीधा बोल के अपना उंगली सीधा करेगा, जिस तरह लाहौरी करते हैं, लाहौर वाले चूरन बेच के। ठीक है, तो हम लोग तो वैसे नहीं है, हम लोग तो सीधा बोलते हैं भैया ये ठीक है, सरकार का जो डिसीजन है इससे कम से कम हमारे कई देश के कई माता बहनों को, और मदर्स डे में मैं तो बोलता हूँ सभी माओं के लिए सबसे अच्छा ये उपहार है कि कम से कम चलो सीज फायर तो हुआ, बात तो होगा, कोई फायरिंग में हो सकता है कभी कोई बम से जान चला जाए किसी का, वो भी तो हमारे असिस्ट हैं भाई, वो भी सुरक्षा कर रहे हैं हमारे, तो उनकी जान जान नहीं है। भगवान इनको बुद्धि दे इन नेताओं को, और नहीं तो इनको वहाँ डिप्लॉय कर दे या तो फिर ऐसा हो कि अगला जन्म में फौज में जाके भर्ती हो जाए, तभी समझ में आएगा, उतना तो फिर तो है नहीं कि फौज में जा सके।
तो यही सब बात है सर। देखिए, एक आम आदमी का यही बात है, ना हमें युद्ध चाहिए साहब, और ना हमें मतलब किसी प्रकार का आतंकवाद चाहिए। हम लोग का चाहिए कि भैया देश आगे बढ़े, हम लोग का भी रोजी-रोटी चले, 2 पैसा हम भी बनाएँ, खुशी से जिएँ, आराम से जिएँ, घूमें-फिरें, एन्जॉय करें। अब उसको एन्जॉय को तोड़ने के लिए कोई आतंकवादी आता है, तो भारत सरकार उस पे एक्शन लेता है, जो कि सही है, और एक्शन होने के बाद उस एक्शन को युद्ध में पनिश किया ना जी, अब उसको युद्ध में कन्वर्ट करना भारत सरकार की मतलब मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान ने फेंक दिया 2-4 मतलब 2000 ड्रोन भेज दिया, उसको मार के गिरा दिए। चलो ठीक है, अच्छा है। पूरा वर्ल्ड को मैसेज किया कि भाई साहब भारत के पास बड़ा तगड़ा डिफेंस सिस्टम है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ही रुक जाना, रुकना ही एक समझदारी का है। और मदर्स डे में सभी माताओं के लिए ये बहुत बढ़िया संदेश गया, चाहे वो पाकिस्तान की माताएँ हैं, चाहे हिंदुस्तान की माताएँ हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि मेरा व्यू कई लोगों को खराब लगेगा, तो कई लोगों को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उनका भी यही व्यू होगा, मेरा जैसा मानना है। गलती से अगर थोड़ा ज़्यादा बोल दिया तो साहब इग्नोर कर देना। फिलहाल अब नेक्स्ट वीडियो में ये वाला चलेगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।